18 दिसंबर 1970 को रिलीज हुई राज कपूर साहब का द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर। ये फिल्म राज कपूर साहब की बैनर आरके फिल्म्स के अंडर रिलीज हुई और ये फिल्म राज कपूर साहब ने खुद डायरेक्ट किया था। फिल्म लिटरली 1 करोड़ के बजट के अराउंड बनी थी, जिसे आज अगर 2024 के इन्फ्लेशन से जोड़े तो ये अमाउंट आज के टाइम पे 70 करोड़ के आसपास होगा। इस फिल्म के लिए राज कपूर साहब ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था क्योंकि फिल्म ओवर बजट हो गया था और इस फिल्म को बनाने में 6 साल लग गए और राज कपूर साहब का सब दांव पे लग गया। बट डिस्पाइट एवरीथिंग इस फिल्म ने ओवरसीज रशिया में रशिया ओवरसीज थोड़ी ना है, ओवर बाउंड्री सोवियत यूनियन में 16 करोड़ कमाए, जिसे आज अगर हम इन्फ्लेशन में जोड़े तो 1050 करोड़ बनते हैं। ये फिल्म राज कपूर के करियर का सबसे बड़ा फ्लॉप बना और इस फिल्म ने राज कपूर साहब को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया। लेकिन क्यों? इतने पैसे कमाने के बाद भी मेरा नाम जोकर फिल्म फ्लॉप क्यों हो गई? डिस्पाइट आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक होते हुए भी राज कपूर के लिए एक नाइटमेयर क्यों बन गई? चलिए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट अ फिल्म दैट लिटरली डिस्ट्रॉयड राज कपूर। ये 16 बरस का मोड़ है ना, ये जिंदगी का सबसे नाजुक मोड़ है। राज कपूर द लेजेंडरी पृथ्वीराज कपूर के बेटे थे और राज कपूर काफी पैशनेट थे अपने फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट के टुवर्ड्स। इनफैक्ट 10 साल की उम्र में राज कपूर साहब ने फिल्म इनकलाब से अपना करियर शुरू किया था, जिसे उनके फादर पृथ्वीराज कपूर ने डायरेक्ट किया था और 1947 की फिल्म नीलकमल में उन्होंने अपना फर्स्ट लीडिंग रोल प्ले किया, जो एक काफी बड़ी हिट साबित हुई। और महज 24 साल की उम्र में उन्होंने आरके फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। उन्होंने फिल्म जैसे कि आग, बरसात, आवारा, श्री 420 जैसी फिल्म्स डायरेक्ट की और अपने बैनर आरके फिल्म्स के अंडर रिलीज भी किया, जो इंडियन सिनेमा के लिए लिटरली हीरा है। फिर 1964 में रिलीज हुई आरके फिल्म्स बैनर के अंडर फिल्म संगम, जिसे डायरेक्ट किया था खुद राज कपूर साहब ने और उसमें लीड का भी रोल प्ले किया था। यह फिल्म एक सुपर हिट थी। महज 80 लाख में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 8 करोड़ का बिजनेस किया, जिसे आज अगर इन्फ्लेशन में जोड़ा जाए तो 1964 में 8 करोड़ आज ऑलमोस्ट 1226 करोड़ होगा। डैम, तुमने जो मेरे लिए किया उसका एहसान उम्र भर नहीं चुका सकता। इस सक्सेस के बाद राज कपूर मूव ऑन किए अपने नेक्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम था मेरा नाम जोकर। ये फिल्म थी कहानी राजू की, जिसे 3 चैप्टर्स में के अब्बास ने राज कपूर और उनकी टीम के साथ लिखा था। मैं भी आपको लुबलू। जहाँ कहानी थी राजू की, एक गरीब घर का लड़का जिसके पापा नहीं है और वो एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल में जाता है, जहाँ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया जाता है। फिर एक दिन राजू अपनी माँ से पूछता है कि उसके पापा कौन है, तो उसकी माँ जवाब देती है अमिताभ बच्चन। जस्ट किडिंग कि उसके डैड एक सर्कस में जोकर थे और वहां एक एक्सीडेंट की वजह से वो मारे गए। माँ, बड़ा होकर मैं भी जोकर बनूंगा। फिर एक दिन राजू को एक नई टीचर मिलती है, मैरी, जो फॉर सम रीजन रेंडवूज बोल रही थी। सिमी गरेवाल शो रेफरेंस। और मैरी टीचर वो टीचर है जो राजू के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है और वेल राजू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट टीचर से प्यार कर बैठता है, टिपिकल स्कूल किड। और वेल राजू इन फ्यूचर मूवी में मैरी टीचर को न्यूड इमेजिन कर लेता है, अगेन टिपिकल स्कूल किड। नहीं बेटा, वो तेरे से शादी नहीं करेगी, सुधर जा। मेरा तो दिल ही नहीं लगा। दिल क्यों नहीं लगा? आप जो नहीं थी। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। बट वेल मैरी टीचर की इवेंचुअली शादी हो जाती है डेविड से और डेविड जाने से पहले राजू को एक टॉय जोकर गिफ्ट करता है। चिढ़ा रहा था कि डेविड, इसका क्या करूं? और ये था चैप्टर 1, जो एक सैड एंडिंग के साथ खत्म हुआ। फिर चैप्टर 2 में राजू की माँ बीमार पड़ जाती है और वेल राजू एक सर्कस में काम करने लगता है ताकि वो अपनी माँ का ख्याल रख सके। एंड वेल अनएम्प्लॉयमेंट एक काफी पुराना मुद्दा भी है, देश नहीं सुधरा। बट टर्न्स आउट मम्मी जी नहीं चाहती कि वो क्लाउन बने क्योंकि पति के डेथ का PTSD जो है आंटी को। पर राजू झूठ बोल के सर्कस में काम करता है घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। और वेल राजू को एक रशियन परफॉर्मर मरीना से प्यार हो जाता है। एंड वेल कट टू लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आंटी जी राजू को परफॉर्म करता हुआ देख मर जाती है और मरीना भी चली जाती है राजू को छोड़ के वापस रशिया। और चैप्टर 2 भी एंड होता है एक सैड एंडिंग के साथ। फिर चैप्टर 3 में राजू की एक नई दोस्त बनती है, मीना, और वेल वो गरीब है और ये भी गरीब है, तो वेल दोनों साथ में गाना गाते हैं और पैसे कमाते हैं। और मीना कहती तो है कि वो राजू से प्यार करती है, पर वेल मीना को बनना है एक्ट्रेस और उसे जब ऑफर्स आने लगते हैं तो राजू को छोड़ देती है और राजू के पास बस बचता है उसके जोकर का जॉब
और वो जोकर टॉय। एंड वेल चैप्टर 3 भी एंड होता है एक सैड एंडिंग के साथ। पर मैं तुम्हें कहानी क्यों सुना रहा हूँ, रिवाइंड होने चल रहा है यहाँ पे। ऐसी बातें मत करो। पर वेल कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि ये फिल्म फ्लॉप क्यों हुई। आज से तुम क्लाउन, एक जोकर। तो राज कपूर साहब का यही विजन था और वो मेरा नाम जोकर को लिटरली मैग्नम ओपस बनाना चाहते थे। हाँ बाबू, ये सर्कस है। राज कपूर साहब ने इस फिल्म के फर्स्ट चैप्टर के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर को कास्ट किया, जिन्होंने फिल्म में बाय द वे बहुत ही बढ़िया रोल प्ले किया था। यस फादर, मुझे जोकर बनना अच्छा लगता है। ख्वाजा अहमद अब्बास और मनोज कुमार के साथ राज कपूर ने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले फिनिश किया। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राधु कर्माकर ने दिया था, जिन्होंने राज कपूर के साथ कई फिल्म्स में काम किया, जैसे कि आवारा, राम तेरी गंगा मैली। म्यूजिक डायरेक्शन के लिए शंकर जयकिशन की जोड़ी को बुलाया गया, जिन्होंने फिल्म में 9 गाने दिए, जिसका टोटल लेंथ 46 मिनट्स तक हो गया था। बड़े बड़े सिंगर्स जैसे कि मन्ना दे, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, मुकेश को बुलाया गया और मूवी का प्रोडक्शन शुरू किया गया। पर इस मूवी को शूट करना इजी नहीं था। मरने से पहले एक बार आपके सर्कस में जरूर आऊंगा। सबसे पहली बात, फिल्म को काफी बड़े बड़े सेट पे शूट किया गया था और राज कपूर परफेक्शन में बिलीव करते थे, जिसके लिए वो सेट्स को बनाने में बहुत ही टाइम लग गया। साथ में फिल्म को लिटरली 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था, जिसे बड़े कॉम्प्लेक्स वे में स्ट्रक्चर किया गया था, जिसे शूट करने में वेल काफी टाइम लग गया। मूवी में काफी सारे स्टंट्स भी थे, जिनके लिए स्पेशल इफेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी। और वेल ये 60s का एरा था, तब हर किसी के पास अल्ट्रा गेमिंग पीसी नहीं होता था घर पे, तो इन्हें भी पुल ऑफ करने में काफी वक्त लग गया। और बस यही करते करते फिल्म को बनने में 6 साल लग गए। और अगर 6 साल किसी भी प्रोडक्शन में लग जाए तो पैसे भी साथ में पहुंच जाते हैं, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ से भी ज्यादा खर्चा हो गया इस फिल्म में। यस, फिल्म ओवर बजट हो गया था। राज कपूर साहब ने अपना घर गिरवी रख के इस फिल्म के लिए पैसा उठाया ताकि ये फिल्म बन सके। पर वेल फिल्म ओवर बजट हो गया था और ये फैक्टर बाद में काफी प्रॉब्लमैटिक हो गया था। दूसरा इशू था फिल्म का लेंथ। फिल्म का फर्स्ट कट कहा जाता है कि लिटरली 5 घंटे का था, पर 5 घंटे की फिल्म थोड़ी ना कोई देखने आएगा थिएटर्स में, तो फिल्म को कट करके 4 घंटे 10 मिनट का रखा गया और इस फिल्म में 2 इंटरवल्स रखे गए। ये सेकंड फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल्स थे। इससे पहले फिल्म संगम में, जिसे राज कपूर साहब ने बनाया था, उसमें 2 इंटरवल्स थे। आज की रात हिंदुस्तानी सर्कस की तारीख में एक सुनहरी रात होगी। और वेल सब सेट था। फाइनली 18 दिसंबर 1970 को ये फिल्म ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई और लोगों का रिस्पॉन्स एवरेज था। लोगों को ये फिल्म थिएटर में पसंद नहीं आ रही थी, जो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा ही नाइटमेयर साबित हुई। लोग थिएटर इस फिल्म को देखने आ ही नहीं रहे थे एंड इन दी एंड फिल्म ने बस 80 लाख का बिजनेस किया और ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस फ्लॉप साबित हुई। पर आज के जमाने में इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक एंड इंडियन सिनेमा में आइकॉनिक कहा जाता है। तो व्हाट वेंट रॉन्ग? नंबर 1, सबसे पहले जो इशू था कहा जाता है वो था इस फिल्म का लेंथ। ये फिल्म 4 घंटे 10 मिनट की थी विद 2 इंटरवल्स और लोगों को थिएटर में इतना देर बैठने की आदत नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों का एक नेगेटिव ओपिनियन बना इस फिल्म के अराउंड। पर बात यह कि फिल्म जैसे ही संगम, जिसे राज कपूर साहब ने बनाया था, वो ऑलमोस्ट 4 घंटे की थी और वो मूवी एक हिट थी, तो इस फिल्म को 4 घंटा लोगों के लिए बेयर करना इतना मुश्किल क्यों बना? नंबर 2, फिल्म की सैड या फिर कहे टाइम से आगे की कहानी। मेरा नाम जोकर की कहानी काफी आर्टिस्टिक है, जिसे 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया था और लोग इस फिल्म का एक सैड थीम से खुश नहीं थे। अगर ये जिंदगी है तो मौत क्या है? ना उस वक्त इंडियन ऑडियंस इतनी मैच्योर थी ऐसे फिल्म के लिए जिसकी एंडिंग काफी रियलिस्टिक हो। लोग फन के लिए थिएटर्स जाते थे, जो आज भी होता है, और उस जमाने में भी वही मूवीज चलती थी जो आइदर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे या फिर फन। और वेल अगर टाइटल में जोकर हो और पूरे मूवी में मेन कैरेक्टर के साथ क्लाउन मोमेंट, आई मीन सैडनेस झलक रही है, तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। जोकर इंसान होकर भी इंसान से बहुत ऊंचा होता है राजू। जोकर अपने आंसू ही नहीं पीता, बल्कि सारी दुनिया का गम दर्द अपने अंदर समेट लेता है। फिल्म में साथ साथ लेजिट न्यूडिटी भी थी, जिसकी वजह से ये फिल्म फैमिली फ्रेंडली नहीं रही और लोग अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म नहीं देखने जा रहे थे। और वेल इसी की वजह से इस मूवी के अराउंड काफी नेगेटिव ओपिनियन बना। नंबर 3, पुराने जमाने में आज की तरह फिल्म के प्रमोशंस मॉल्स, टीवी शो, पॉडकास्ट, इवेंट पे जाके नहीं होते। तब पोस्टर्स छपते थे और फर्स्ट स्क्रीनिंग के बाद सारा प्रमोशन वर्ड ऑफ माउथिंग की वजह से होता था। अगर कोई इंसान फिल्म देख के आया और अगर उसे वो पसंद आई तो वह अपने दोस्त, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, साइड चिक, वाइफ, साइड वाइफ, बॉस की वाइफ को बताएगा और वेल वो ये बात किसी और को भी बताएंगे और इसी तरह लोग थिएटर्स खींचे चले आते थे।
जो सेम केस 12 फेल के थिएटर रिलीज के बाद हुआ था। लोगों को फिल्म पसंद आई और गुड वर्ड ऑफ माउथिंग की वजह से लोग थिएटर्स खींचे चले आए और फिल्म ने 50 करोड़ का बिजनेस किया। चंबल का हूँ, समझा? पर इस मूवी के अराउंड काफी नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथिंग हुई, जिसकी वजह से लोग इस फिल्म को देखने नहीं आए और थिएटर लिटरली खाली थे। एंड इसी की वजह से फिल्म फाइनेंशियली फ्लॉप हो गई। वो बात अलग है कि इस फिल्म को काफी अवार्ड्स मिले। ऋषि कपूर को नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, मन्ना डे को नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, राधु कर्माकर को नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। फिल्म को काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले, पर क्या फायदा, क्योंकि राज कपूर साहब का घर बिक गया था और राज कपूर साहब इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से डिप्रेशन में चले गए। कई लोगों तो ये तक कहना था कि राज कपूर साहब ने अल्कोहल का सहारा लिया जस्ट टू कोप अप। सीधी चली जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। राज कपूर साहब ने इस फिल्म की थोड़ी बहुत कॉस्ट रिकवरी करने के लिए इस फिल्म के राइट्स बेच दिए एक रशियन डिस्ट्रीब्यूटर को, वो भी 15 लाख में, जो हाईएस्ट था उस जमाने में किसी भी फिल्म के मुकाबले। उस जमाने में रशिया बहुत ही कम फॉरेन फिल्म्स को एक्सेप्ट करता था अपनी कंट्री में, जहां वो यूजुअली वही फिल्म्स पिक करते थे जिसमें कुछ भी पॉलिटिकल ना हो, क्योंकि ये कोल्ड वॉर का वक्त जो था। और फिर 1972 में फिल्म रिलीज की गई ऑल ओवर रशिया, पर इस बार ये डिस्ट्रीब्यूटर काफी स्मार्ट था। उसने इस फिल्म के तीनों चैप्टर्स को अलग अलग रिलीज किया 3 पार्ट्स में, और क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स जहां काफी मिक्स था इस फिल्म के अराउंड, येट रशिया के लोगों को ये फिल्म काफी पसंद आई और इस फिल्म ने रशिया में 16 करोड़ का बिजनेस किया। वहां के लोग इस फिल्म के स्ट्रगल से काफी रिलेट कर पा रहे थे और मेरा नाम जोकर एक फाइनेंशियल हिट थी रशिया में। 16 करोड़ को अगर आज हम इन्फ्लेशन में डालें तो उस वक्त के हिसाब से आज 16 करोड़ का वैल्यू होगा 1050 करोड़। कैन यू इमेजिन? और सिंस राज कपूर साहब ने इस फिल्म के राइट्स बेच दिए थे तो उन्हें ये पैसे नहीं मिले और उनका सबसे मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट उन्हें ही ले डूबा। राज कपूर साहब इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और वो फाइनेंशियली भी काफी बर्बाद हो गए थे, पर उन्होंने अपने फिल्म मेकिंग के पैशन को गिव अप करने का नहीं सोचा। वो सीधा अपने अगले प्रोजेक्ट में लग गए। उन्होंने अपनी बेटे ऋषि कपूर को लीड में और न्यू कमर डिम्पल कपाड़े को कास्ट करते हुए बनाई म्यूजिकल रोमांस फिल्म बॉबी। इस फिल्म को उन्होंने खुद डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को अपने बैनर आरके फिल्म्स के अंडर रिलीज किया। किसी नीमर से तुम शादी नहीं करना चाहते। बस करो बॉबी, बस करो। 1973 की फिल्म बॉबी इंस्टेंट हिट थी और टोटल इस फिल्म ने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का बिजनेस किया इंडिया में और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म का कलेक्शन था 19 करोड़। 29 करोड़ जिसे 1972 के इन्फ्लेशन में जोड़े तो आज ये 2804 करोड़ बनता है। कैन यू इमेजिन? इस फिल्म ने राज कपूर साहब को फाइनेंशियली बचा लिया और ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़े को एक स्टार बना दिया। इस फिल्म के फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के बाद राज कपूर साहब ने एक नया घर खरीदा था। रही बात मेरा नाम जोकर की, जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ता गया इस मिसअंडरस्टूड फिल्म को लोग पसंद करने लगे और आज इस फिल्म को लोग वक्त से आगे कहते हैं। इस फिल्म को लिटरली राज कपूर का वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क कहा जाता है, पर ये फिल्म राज कपूर साहब को ऑलमोस्ट बर्बाद कर बैठी थी। राज कपूर साहब मरते दम तक इस फिल्म से प्यार करते रहे क्योंकि ये फिल्म उन्हीं की लाइफ पे बेस्ड थी। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। तो ये थी कहानी इस फिल्म के बारे में जिसने राज कपूर साहब को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया था। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरा नाम जोकर वक्त से आगे थी या फिर कुछ और? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में चीज जरूर बताना। और अगर तुमने मेरा नाम जोकर देखी है तो वेल तुम्हें मूवी कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इससे मेरा एक्चुअली एंगेजमेंट बढ़ता है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। एंड वेल अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।